Hello students, how are you all? Myself Akash and I warm welcome all of you on your own journey success with you. Students, आज से हम हमारे प्रीवियस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूँगा कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि आपने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि मुझे ये जरूरत नहीं है कि आपको ये बताना पड़े कि ही का मतलब वह होता है और इसका यूज करते हैं हम लड़के के लिए, शी का मतलब वह होता है और इसका यूज करते हैं लड़की के लिए, आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है। और वहीं पे हम बात करें कि किसी भी वर्ड में हम अगर एस, ई एस, आई एस या वी एस ये सब लगा के हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ ना ही मुझे ये बताने की जरूरत है कि अगर वर्ब की अगर बात की जाए तो इसमें 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर हमको प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है तो एक तो ईडी लगाते हैं या फिर उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये बेसिक बातें तो आपको पता ही होंगी। तो स्टूडेंट्स हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात न करते हुए हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है वाक्य रचना। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इंग्लिश में हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, मतलब वाक्य की रचना किस प्रकार करेंगे। अब जैसे कि एक अगर हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में होता है वाक्य मैं स्कूल जाता हूं। अगर हिंदी के सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें जो है मैं, इसे हम बोलते हैं कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। वहीं पे अगर स्कूल की बात की जाए तो ये होता है कर्म, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जाना तो ये हो गई क्रिया, जिसे हम बोलते हैं वर्ब। तो अगर हिंदी के सेंटेंस की बात की जाए तो हिंदी के सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसी प्रकार अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो यही सेंटेंस बन जाता है आई गो टू स्कूल, जिसमें अगर हम बात करें आई की तो ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। वहीं पे अगर बात की जाए गो की तो ये है वर्ब, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रिया। और लास्ट टू स्कूल, ये है ऑब्जेक्ट।
जिसे हम बोलेंगे हिंदी में कम। तो अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें तो इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये अंतर किस प्रकार से आता है, इन सब बातों पर ही हम इस टॉपिक के अंदर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम सेंटेंस के टाइप्स की अगर बात करें, सेंटेंस के टाइप होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। जिसमें अगर पहले टाइप की बात की जाए तो वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसी के साथ साथ अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो वो होता है नेगेटिव। जिसे हम कहते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। वहीं पे अगर हम सेंटेंस के तीसरे टाइप की अगर बात करें तो वो होता है इंट्रोगेटिव। जिसे हम कहेंगे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। और अगर लास्ट फॉर्म की अगर बात की जाए या लास्ट टाइप की अगर बात की जाए सेंटेंस के, तो वो होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मतलब हम इसे कहेंगे प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। तो हमने यहां पे देखा कि सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, दूसरा होता है नेगेटिव नकारात्मक, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब इनमें हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है। देखिए, इंग्लिश में कभी भी अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर कौन सा अफर्मेटिव है मतलब अगर सेंटेंस सकारात्मक है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। मतलब जिसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, मतलब जो किसी काम करे, ठीक है, या किसी भी सेंटेंस में जो उस काम को करता है, ठीक है, जो मेन होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में कभी भी क्या आती है? वो आती है हेल्पिंग वर्ब। जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? सहायक क्रियाएं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मतलब सहायक क्रिया। में सहायक क्रियाएं हो सकती है इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, हैव, हैज, शैल, विल। ठीक है, इसके बाद में आता है मेन वर्ब। मतलब मुख्य क्रिया है। ठीक है, जैसे कि हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं,
मैं आम खा रहा हूं, तो इसमें जो खाना हुआ वो क्या होगी, क्रिया। ठीक है, तो कि अगर इंग्लिश में सेंटेंस की बात की जाए तो पहले आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे कि जब भी किसी काम, जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है, किसी वर्क को करता है, तो उस वर्क का जिस पर्सन या जिस थिंग के ऊपर लोड पड़े, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ कंडीशंस में ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ और एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अदर वर्ड्स। क्या कहते हैं हम, अदर वर्ड्स, मतलब अन्य शब्द। ठीक है, अन्य शब्द। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो मैं है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। ठीक है, जा रहा हूं मतलब जाना, ये क्या हो गया, ये हो गई मुख्य क्रिया, मतलब मेन वर्ब। ठीक है, स्कूल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्कूल, ठीक है, क्योंकि मैं के जाने का किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो प्रतिदिन हो गया, ठीक है, ये जो प्रतिदिन वर्ड आया है ये अन्य शब्द है। ठीक है, अलग से आ गया है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, इसके लिए हम क्या इसे कहेंगे, अदर वर्ड। ठीक है, अब जैसे अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल डेली। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम आगे भी लिख सकते हैं, जैसे इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डेली आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बट अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसके लिए हम इसे इजी बनाएंगे, थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है, ठीक है, ये जो आई आया है ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, एम जो आया है ये क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आया है गोइंग। ठीक है, गोइंग ये क्या है, ये है मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या है, मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, टू स्कूल, ठीक है, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। और डेली मतलब अदर वर्ड। ठीक है, ये लास्ट में जो छूट गया वो क्या है, वो है अदर वर्ड। अगर सेंटेंस के सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो वो होता है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। अब नकारात्मक हम कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में नहीं आता है, तो इस कंडीशन में सेंटेंस नकारात्मक होता है। अब नकारात्मक सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ में आता है नॉट, जिससे कि नहीं का बोझ होता है। फिर आता है वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट,
और फिर आएगा अदर वर्ड। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम इसे समझेंगे एक वाक्य के द्वारा। जैसे कि हमने पुराना ही वाक्य हम उठा लेते हैं, जैसे कि मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। इसके लिए हमने यहाँ पे हिंदी में क्या यूज किया है, हमने वर्ड का यूज किया है नहीं का। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल डेली। ठीक है, क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल डेली। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें यहां पे देखिए नेगेटिव के लिए हमने नॉट का यूज किया है। तो मुझे लगता है आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं सेंटेंस के थर्ड फॉर्म या फिर सेंटेंस के थर्ड टाइप को, जो कि होता है इंट्रोगेटिव। जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब ऐसे क्वेश्चंस यानी ऐसे जो वाक्य होते हैं इनका यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। अब अगर इन सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन या फॉर्मूले की बात की जाए तो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। और सबसे मेन प्रश्नवाचक पहचानने के लिए कि सेंटेंस के एंड में आएगा हमेशा क्वेश्चन मार्क। जब भी किसी भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है इसका मतलब वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक है। अब हम उसी पुराने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। हमारा सेंटेंस क्या था, मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, और उसको इंटरोगेटिव में कैसे बोलेंगे, क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यही इंडिकेट करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी यहाँ पे, एम। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा, आई। ठीक है, फिर क्या आती है मेन वर्ब, वो क्या है हमारी स्कूल जाना, मतलब गोइंग टू। ठीक है, गोइंग। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारा, वो है स्कूल। ठीक है, टू स्कूल। ठीक है, और अदर वर्ड में क्या बच गया हमारे पास में, प्रतिदिन, मतलब डेली। और एक चीज क्या रहेगी,
सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, एम आई गोइंग टू स्कूल डेली। अब सबसे आखिरी टॉपिक या सबसे आखिरी टाइप जो होता है सेंटेंस का, वो होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मतलब ये जो वाक्य होते हैं ये प्रश्नवाचक तो होते ही हैं और इसी के साथ साथ में नकारात्मक भी होते हैं। मतलब ऐसे वाक्यों का यूज हम नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, इसके साथ में ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। और हाँ, एक और बात सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क, जिससे कि पता चल जाए ये प्रश्नवाचक है। तो हमने देखा यहां पे कि इंट्रोगेटिव बताने के लिए प्रश्नवाचक आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, और इसी के साथ में नकारात्मक बताने के लिए यहां पे हमने नॉट का यूज किया है। ठीक है, इसे भी हम उसी पुराने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पुराना एग्जाम्पल क्या था, मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, तो अब हमें इसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे बनाना है, यानी हमें प्रश्न भी पूछना है और नहीं भी देखना है। ठीक है, नेगेटिव भी देखना है हमें। ठीक है, नकारात्मक भी बनाना है उस सेंटेंस को। तो हम कैसे बोलेंगे इसे हिंदी में, देखिए इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न के लिए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ठीक है, फिर बाकी का मैं प्रतिदिन स्कूल। ठीक है, फिर क्या है, ये इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी है, मतलब नकारात्मक भी है। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नहीं का। ठीक है, नेगेटिव बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नहीं का, इसलिए यहां पे क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, क्या मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसे कन्वर्ट करने के बाद में हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में हमारे क्या आता था, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, एम। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट मतलब आई। ठीक है, और फिर क्या हमने क्या देख रहे हैं, ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट। और कब यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आई नॉट। ठीक है, फिर क्या आती है, मेन वर्ब। ठीक है, क्या आती है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड, और उसके भी एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हमारा सेंटेंस बन गया, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल डेली, क्या मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जा रहा हूं।